हरे कृष्णा। तो चलिए टैरो कार्ड को ना बहुत आसानी से सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना आप इसको डिवाइड करना सीखो कि इसमें कितने कार्ड होते हैं और क्या होता है, तभी आप आगे की जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे, है ना। सबसे पहले तो हमें इसका सीखना पड़ेगा कितने कार्ड होते हैं, हम इसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखो, जब भी एक कार्ड होता है ना तो हम उसको एक कार्ड कहते हैं, और जब भी सारे कार्ड एक साथ होते हैं ना ये बॉक्स के अंदर, तो हम उसको डेक बोलते हैं। ठीक है। अब ना पूरे कार्ड कितने होते हैं डेक में, हमारे पास 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसको ना हम मेजर अरकाना और माइनर अरकाना में बांटते हैं। तो आप इधर देखो, जैसे ना मैं लिख रही हूँ ना वैसे आप एक नोटबुक बनाओगे। सबसे पहले जब भी आप बिगनर हो ना और आप शुरू कर रहे हो टैरो कार्ड सीखना, तो आपके लिए ये बनाना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब हम किसी भी चीज़ को हाथ से लिख लेते हैं ना, तो हमें वो बहुत अच्छे से माइंड में चले जाता है और वो मेमोराइज हो जाता है। तो देखो, 78 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से मेजर कार्ड होते हैं और माइनर कार्ड होते हैं। मेजर हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स को डिनोट करते हैं, जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे हमारी शादी हो गई, हमने कोई नया घर लिया, ऐसा कुछ। ठीक है, और माइनर अरकाना में हमारे जो है लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स, जैसे कि मान लो हमें कोई कहीं जाना है बाहर, या फिर घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, या फिर कोई सेरेमनी है घर में, या फिर आप बोल सकते हो कि जॉब चेंज करना चाहते हो, जॉब देख रहे हो, तो आप ऐसा देख सकते हो माइनर अरकाना कार्ड के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास देखो मेजर कार्ड कितने हो गए, हमारे पास मेजर कार्ड होते हैं 0 से लेके 21 तक। अब हम इसमें 0 को भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो 0 से 21 तक तो कितने हो गए, 22 कार्ड, और हमारे पास टोटल कितने थे, 78 कार्ड। ठीक है, तो 78 माइनस में 22, कितने रह गए हमारे पास, 56 कार्ड रह गए। ठीक है, अब हम 56 को ना फर्दर माइनर अरकाना में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब भी हम कार्ड को डिवाइड करते हैं ना, तो आप ना एक ऐसे डायग्राम बना सकते हो जिससे कि ना आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए, और वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ऐसे बना लेना है एक कार्ड को। ठीक है, अब देखो 56 कार्ड मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, माइनर अरकाना जो है ना, अब हम इसको फर्दर भागेंगे, बांटेंगे, चार डिवाइड करेंगे, चार सेक्शंस में डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो क्या हो गया, हम इसको ना पहले बांटेंगे, क्या, देखो अब अभी आप, हमने इसे चार सेक्शन में बांट दिया। ठीक है, अब हम इसे बांटेंगे 10 10 और 10, तो हमारे पास कितने हो गए, 40 कार्ड्स हो गए। अब 40 के बाद हम हर एक में चार 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 दे देंगे, तो कितने हो गए, 4 + 4 + 4 + 4 16 हो गए। 16 हो गए, और हमारे पहले कितने हुए थे, 10 10 10 10, 40 + 16 कितने हो गए, 56 कार्ड हो गए हमारे पास माइनर अरकाना के लिए। ठीक है, अब देखो 14 4 जा कितना हो गया, 56 हो गया। तो 14 हमारे के क्या हो गए, 14 कार्ड जो है इसमें 10 + 4 10 + 4 10 + 4 10 + 4 आएगा। ठीक है, अब ये जो 10 जो कार्ड है ना, ये 10 कार्ड ना इन चारों में एसिस के होंगे। पहला जो कार्ड होता है ना वो एस का होता है, हम उसको वन नहीं लिखते, 1 ऑफ कप नहीं लिखते, हम लिखते हैं एस ऑफ कप। ठीक है, फिर हम लिखते हैं 2 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, 4 ऑफ कप। ठीक है, ऐसे करके हम 10 ऑफ कप तक चलते हैं। ठीक है, ये हर किसी में होंगे, जैसे कि कप्स में, स्वॉर्ड्स में, वैंड में और पेंटिकल्स में, हर किसी में ये ऐसे होंगे, एस ऑफ कप, 2 ऑफ कप, एस ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये 10 तक काउंटिंग होगी, तो आपके जो 10 कार्ड्स हो गए ये हो गए। ठीक है, अब क्या आएंगे हमारे नीचे के जो 4 कार्ड बच गए, 10 + 4, हमने 14 लिया था ना, है ना, 14 चारों में लिया था हमने, तो ये जो चार कार्ड होंगे वो फिर से सेम होंगे, जैसे ये 10 कार्ड है ना वो चारों में सेम है ना, कप्स में, स्वॉर्ड्स में, वैंड में और पेंटिकल्स में सेम चल रहे हैं, एस ऑफ कप, एस ऑफ वैंड, एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल। वैसे ही ये जो चार कार्ड है ना, इसको हम बोलते हैं कोड कार्ड। ये कोड कार्ड भी ना सारे सेम चलेंगे चारों में, एस में, कप में, ठीक है, एक कप्स में, सॉरी कप्स में, वैंड में, पेंटिकल्स में और वैंड में,
ठीक है। पहला कार्ड होगा पेज ऑफ कप्स, दूसरा नाइट, क्वीन और किंग का। ये चारों कार्ड है ना जो आपके चारों उसमें होंगे कार्ड में, जैसे कि कप्स में होंगे ये चारों कोड कार्ड, चारों कोड कार्ड जो होंगे वो वैंड में होंगे। ये सेम चारों कोड कार्ड पेंटिकल्स में भी होंगे और स्वॉर्ड्स में भी होंगे। ठीक है, बस पीछे का चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें पेज ऑफ कप्स है ना, उसमें क्या हो जाएगा, पेज ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड, ऐसे हो जाएगा। नाइट ऑफ वैंड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, ऐसे ही जो ये चारों कार्ड ना चारों में चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख दिया कप, ऊपर वैंड और स्वॉर्ड्स और पेंटिकल्स। ठीक है, जैसे हमने सेम कप्स में लिखा था ना एस ऑफ कप पहला कार्ड, ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे एस ऑफ वैंड, टू ऑफ वैंड, थ्री ऑफ वैंड, फोर ऑफ वैंड, फाइव ऑफ वैंड, ऐसे करके हम 10 ऑफ वैंड तक लिखेंगे। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, वन हम यहाँ पे नहीं यूज करते, जैसे कि हमने पहले भी वन ऑफ कप की जगह क्या यूज किया था, एस ऑफ कप, तो यहाँ पे भी हम एस ऑफ वैंड यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे चार कोड कार्ड थे ना, सेम चार कोड कार्ड वैंड में भी आएंगे हमारे। ठीक है, जैसे पेज ऑफ वैंड, नाइट ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड और किंग ऑफ वैंड। ठीक है, तो ये चारों कोड कार्ड चारों में आएंगे हमारे, वैंड में, कप्स में, स्वॉर्ड्स में और पेंटिकल्स में। ठीक है, हमने ऊपर लिखा था ना 10 + 4, तो ये 4 चल रहे हैं, ये चारों सेक्शन में 4 4 4 आएंगे। और ऊपर वाले जो 8 से लेके 10 तक है वो भी चारों में आएंगे, 10 10 10 10। तो जो हमने ऊपर काउंटिंग लिखी थी ना 10 + 4 14 की, है ना, तो वो हमारी हो गई 14 की। सेम हम ऐसे ही लिखेंगे, पेंटिकल्स में भी हम सेम ऐसे लिखेंगे, वन ऑफ पेंटिकल ना लिख के हम क्या लिखेंगे, एस ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे लिखेंगे हम 10 तक। ठीक, स्वॉर्ड्स में भी हम ऐसे लिखेंगे, एस ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, फोर ऑफ स्वॉर्ड, ऐसे करके 10 ऑफ स्वॉर्ड्स तक आता है। ठीक है, एस हम नहीं लिख, वन हम नहीं लिखते हैं, वन की जगह हम लिखते हैं एस। ठीक है, अब हमने कर दिया ये 10 तक। फिर पेंटिकल्स में भी हम सेम ऐसे रिपीट करेंगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इन चारों को भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये बहुत ही इजी तरीके से आप इसको एक बार अपने रजिस्टर पे बनाओगे ना, जब भी आप बिगनर हो तो आप ज़रूर से बनाना। ठीक है, आप जब एक बार रजिस्टर में बना लोगे ना, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के साथ, जब भी हम कोई चीज़ हाथ से लिखते हैं और उसको एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमें मेमोराइज हो जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप एक बार इसे ऐसे रजिस्टर में अपना बनाना, अपने हाथों से बनाना, ठीक है, एकदम सही से, तो ये आपको मेमोराइज हो जाएगा और फिर दोबारा आपको करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने एस के 10 कार्ड लिए थे, है ना, एस से लेके 10 तक, कप्स के, वैंड के, स्वॉर्ड्स के और पेंटिकल्स के। और नीचे हमने कितने लिए, 4 4 कार्ड लिए चारों में, कोड कार्ड लिए हमने 4। ठीक है, तो 10 10 10 और नीचे 4 4 4 4, तो कितने हो गए, 40 + 16, आपके पास पूरे 56 कार्ड आ गए माइनर अरकाना के लिए। ठीक है, माइनर अरकाना क्या होते हैं, हमारी लाइफ के थोड़े छोटे इवेंट्स को डिनोट करते हैं। जैसे मान लो जी आपकी कोई जॉब देख रहे हो आप, कोई जॉब चेंज करनी है ना, या फिर कहीं जो है दूसरी सिटी में जाना है या ट्रैवल करना है, आप उसके लिए गाइडेंस चाहते हो, तो ऐसे करके हम माइनर कार्ड्स को देख सकते हैं। अगर हमारा माइनर और मेजर कार्ड एक साथ आता है रीडिंग में, तो हम जो है वो मेजर कार्ड को पहले रिकमेंड करेंगे, पहले जो मेजर कार्ड कह रहे हैं ना उसकी बात मानी जाएगी, फिर माइनर की बात मानी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे हम। अब आगे देखिए, अब क्या होता है कप के कार्ड्स, कप के कार्ड क्या डिनोट कर रहे हैं, कप्स मतलब क्या होता है, पानी, रिलेशंस, है ना, इमोशंस, पानी क्या है, इमोशंस को दिखाता है। तो जो ये कार्ड होते हैं ना, इमोशंस को दिखाते हैं, हमारे रिलेशंस को डिनोट करते हैं।
ठीक है। और जो कप्स के कार्ड होते हैं ना, ये 90% तक जो है पॉजिटिव कार्ड होते हैं कप्स के कार्ड। जब भी कप्स का कार्ड आएगा ना, तो ये हमारे इमोशंस को ही डिनोट कर रहा होगा, रिलेशंस को बता रहा होगा। ये कौन सा एलिमेंट होता है? ये वाटर एलिमेंट होता है। ठीक है। वाटर एलिमेंट में कौन कौन सी राशियाँ आती है? कैंसर, स्कॉर्पियन और पाइसिस। तो आप ना ये राशि को इससे, इस वाले कार्ड से डिनोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जो है वैन के अंदर आएंगे हम पर। तो वैन कौन सा एलिमेंट होता है? वैन होता है फायर एलिमेंट। ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। फायर क्या होती है? अग्नि। ठीक है। जब हम किसी भी चीज को सोचते रहते हैं तो वो एयर एलिमेंट होता है, लेकिन जब हम उसे बोल रहे हैं, वो जब भी वैन का कार्ड आता है ना, तो ये ग्रोथ को डिनोट कर रहा है और ये बोल रहा है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी से उसे रिलेट करो। अगर आप बस सोच रहे हो ना, तो उसे उसे शुरू करो करना, फिजिकल वर्ल्ड में उसको करना शुरू करो। ठीक है। क्योंकि ये एनर्जी है, फायर एनर्जी। वैंड, वैंड जो होता है वो फायर को डिनोट करता है, फायर एलिमेंट है ये। ठीक। तो अब इससे रिलेटेड राशियां कौन सी होती है? अब ये क्या डिनोट करता है? देखो, ये एक एक्शन को डिनोट करता है, ग्रोथ को भी डिनोट करता है। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी को भी डिनोट करता है। और क्या कह सकते हैं हम कि जो वैंड है ना, वो हमारी, अच्छा कौन सी राशियाँ इसमें आती है? इसमें आएंगी एराइस और सैजिटेरियस और लियो राशि आती है इसके अंदर। ठीक है। और ये जो है ना, अब हम ये फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा है, तो ये पैशन को भी बताता है, इंस्पिरेशन को भी बताता है, और हमारी अम्बिशन हो गई, विल पावर हो गया, ये सारे एक ही जैसे रिलेटेड है ना, तो ये सब इन चीज़ों को ही बताता है। ठीक है। हम कोई प्लान बना रहे हैं, उसको एग्जीक्यूशन से बताता है, एग्जीक्यूट भी करना है ये भी बताता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैंड का। ठीक है। अब वैन जो है ना, इसके बाद हम आएंगे, मैंने ये बता दिया आपको ये किससे रिलेटेड होता है, इसकी राशियां बताई मैंने आपको। ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एयर एलिमेंट पे। एयर से रिलेटेड जो होते हैं वो क्या होता है? स्पोर्ट्स के कार्ड होते हैं। स्पोर्ट्स के कार्ड जो होते हैं एयर से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें ना आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं जो ना मेंटल से रिलेटेड है, मेंटली, है ना, वो मेंटली प्रेशर को दिखाएंगे, ईगो को दिखाएंगे, और आपके नेगेटिविटी को दिखाएंगे। इसमें मोस्टली कार्ड ना आपको ऐसे दिखेंगे, अब देखना पीछे ब्लैक होगा और बादल ऐसे करके उसका इन्वायरमेंट भी ऐसे होगा। लेकिन जहाँ कप है वहां पर ब्लू होगा, क्योंकि वो इमोशंस को दिखा रहा है ना। और बैंड होगा, जहाँ पर बैंड जिन कार्ड्स में होगा वहां पर क्या होगा? वहां पर रेड कलर ज्यादा होंगे, वो एनर्जी को दिखा रहे होंगे। ठीक है। तो स्पोर्ट्स के ऊपर अब हम आते हैं। स्पोर्ट्स के कार्ड जो होते हैं ये बताते हैं हमें, इसको बताएंगे थॉट को, ईगो को बताएंगे। ठीक है। इसमें बहुत सारे नेगेटिव कार्ड्स हैं। अब ये एयर एलिमेंट है स्पोर्ट्स का कार्ड, तो एयर एलिमेंट में कौन सी राशियां आती हैं? जेमिनी, लिब्रा और अक्वेरियस आती हैं। ठीक है। जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस इसमें आती है। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है एयर एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं और थॉट्स और ईगो को बता रहे होते हैं। ठीक है। इनकी राशियां जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस होती हैं। ठीक है। ये ना हमारे लॉजिक, ट्रुथ, इंटेलिजेंस को भी बताते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को भी बताते हैं। जो एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं ना, क्यों चल रहे हैं, मेंटली हैं, कैसे हैं, इसे कैसे रिजोल्व करना है। क्योंकि हर कार्ड ना उसके पीछे की गाइडेंस भी बताता है कि क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज कैसी है, और उसे रिजोल्व कैसे करना है ये भी बताता है। तो हमें ध्यान से ना हर एक कार्ड को देखना है। ठीक है। अब हम आते हैं पेंटिकल्स के ऊपर। पेंटिकल्स क्या है? पेंटिकल्स जो है वो अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ एलिमेंट है। और अर्थ क्या है? हमारा आधार है अर्थ। ठीक है। और हमारा रूट चक्र है अर्थ। तो ये रूट चक्र से रिलेटेड होती है, मेटेरियलिस्टिक थिंग से रिलेटेड होती है। ठीक है। इसमें जो है इसमें जो है पॉजिटिव कार्ड ज़्यादा हैं। और आप देखोगे ना कि इसमें जो राशियां हैं वो टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न होती हैं। ठीक है। अब जब देखो ये जो हमारा अर्थ एलिमेंट है ना, पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट के अंदर क्या आता है? बेसिक नीड्स आती है, रोटी, कपड़ा, मकान, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल से रिलेटेड। ठीक है ना, स्टेबिलिटी,
इसको हम स्टेबिलिटी के अंदर बोलेंगे। स्टेबल है पर्सन तो उसके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो वो स्टेबल है लाइफ में, है ना। प्रोस्पेरिटी आती है इसके अंदर, हेल्थ आता है और लॉन्ग टर्म फ्यूचर आता है इसके अंदर, ठीक है। तो हम पेंटिकल से इन चीज़ों को देख सकते हैं। और मैंने ये बता दिया कि अर्थ एलिमेंट है और राशियाँ बता दी इसकी, ठीक है ना। ठीक, अब जो है ना इनके साथ ना डायरेक्शंस भी होती हैं, तो मैं वो बताऊंगी डायरेक्शंस कैसे इनके साथ करते हैं, कौन सी डायरेक्शन कौन से कार्ड के ऊपर मानी जाती है और क्यों मानी जाती है ना, वो भी हम एक डायग्राम के थ्रू ही करेंगे। तो देखो मैंने ना कुछ इस तरह से एक रजिस्टर बनाया था जिसमें मैंने ऐसे छोटा छोटा पिक को प्रिंट आउट निकाल के ऐसे अपने रजिस्टर में लगाया था और इसके जो पॉइंट्स थे ना वो नोट किए थे। जब हम शुरू में सीख रहे होते हैं ना तो हमें हमें ना शब्द नहीं मिलते हैं कि हम क्या बोले, हम क्या लिखें, है ना। तो मैंने इसे थोड़ा सा लिख लिया था, तो अगर आप भी ऐसे लिखोगे तो आपको भी मेमोराइज करने में इजी होगा। और आगे ना फिर हम इसके साथ कौन सी राशि जुड़ी है, कौन सा डायरेक्शन जुड़ा हुआ है और कौन से क्रिस्टल्स हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में।